गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम कंप्यूटर की पुनः एक क्लास लेंगे और आज कंप्यूटर का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं उसका पूरा अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर का वर्गीकरण प्रमुख रूप से कितने प्रकार का होता है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो डाटा निरूपण के आधार पर होता है या कार्य पद्धति के आधार पर कहा जाए। दूसरा प्रकार है आकार एवं कार्यगत के आधार पर। अब कंप्यूटर का आकार बड़ा है छोटा है और वो कार्य करने की गति किसकी अधिक है या कम है। इन दो प्रकारों से प्रमुख रूप से वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है डाटा निरूपण या कार्य पद्धति के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। जैसा हम चित्र में देख रहे हैं कि डाटा निरूपण कार्य पद्धति के आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये 3 वर्गीकरण हैं डाटा निरूपण या कार्य पद्धति के आधार पर। दूसरा कंप्यूटर का वर्गीकरण होता है आकार एवं कार्यगत के आधार पर। आकार एवं कार्यगत के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर 2 तरीके अब नए प्रश्न बनते हैं। पहला ये कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। या अतिलघुत्तरी में प्रश्न बनेगा कंप्यूटर कार्य पद्धति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। या अलग अलग पूछा जाएगा एनालॉग कंप्यूटर के बारे में लिखिए, डिजिटल के बारे में लिखिए या हाइब्रिड का। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर प्रश्न आपका होगा आकार एवं कार्यगत के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। या अतिलघुत्तरी में कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। या तुलनात्मक रूप में माइक्रो कंप्यूटर के बारे में लिखिए, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। और यहाँ से उदाहरणों और इनका उपयोग क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब हम इनका प्रत्येक का विस्तार अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम डाटा निरूपण के आधार पर कंप्यूटर का जो वर्गीकरण होता है उसका अध्ययन करेंगे। तो डाटा निरूपण या कार्य के आधार पर कंप्यूटर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो देखते हैं सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं भौतिक राशियों जैसे ताप है, दाब, वायु मापन, विद्युत मापन या धारा मापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन कंप्यूटरों द्वारा प्रोसेस डाटा भौतिक वेरिएबल पर निर्भर करता है जो तेजी से बदल सकता है। इस प्रकार के कंप्यूटरों की विशेषता, विश्वसनीयता इनके द्वारा शुद्ध मापन पर निर्भर करती है और ये डिजिटल कंप्यूटर की अपेक्षा कम विश्वसनीय होते हैं। इसके अंतर्गत आपके आते हैं वर्षामापी, हाइग्रोमीटर, एनेमोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर आदि। दूसरा आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर आपके डाटा डिजिट जो होता है 0 या 1 के रूप में कार्य करते हैं। इसमें 0 का मान निम्न तथा 1 का मान उच्च होता है। ये कंप्यूटर एनालॉग की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय और शुद्धता के साथ तथा तीव्र गति से परिणाम देते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि कंप्यूटर आते हैं। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रित रूप होते हैं। ये एनालॉग
वह डिजिटल की अपेक्षा अधिक भरोसेमंद होते हैं। एनालॉग से प्राप्त आंकड़ों को डिजिटल के रूप में उपलब्ध कराने का कार्य है। ये प्रमुख रूप से चिकित्सा एवं मौसम विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। अब कंप्यूटर का दूसरा वर्गीकरण जो आकार या साइज कहा जाए या कार्यगत उसकी स्पीड के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया, ठीक है। तो साइज, आकार एवं कार्यगत के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये सभी इन 4 प्रकार में सबसे आकार में छोटा होता है और इसका वजन भी सबसे कम होता है तथा ये प्रयोग में सबसे सरल होते हैं। इन माइक्रो कंप्यूटर में केवल एक ही प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग सामान्य कार्यों के लिए घरों में या व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आपके पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पामटॉप आदि कंप्यूटर आते हैं। अब दूसरा वर्ग देखते हैं, मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, गति तथा इनकी भंडारण क्षमता भी आपके माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक होती है। ये आपके एक साथ मल्टी प्रोसेसर इसमें सब वो प्रयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर एक साथ कई माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसमें एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? रेलवे आरक्षण के लिए, स्टॉक एक्सचेंज में या बैंकिंग क्षेत्रों में इनका प्रमुख रूप से प्रयोग किया जा रहा है। अब इसके अंदर आने वाले कंप्यूटर हैं PDP-11, IBM 800, VX 7500। इसके बाद तीसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर माइक्रो और मिनी की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उनकी अपेक्षा अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, कार्यगति एवं भंडारण क्षमता भी उच्च होती है तथा ये उनकी अपेक्षा अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। इनका प्रयोग विशेष तौर पर बड़े व्यापारिक संस्थानों में, बैंकों में नेटवर्क के सर्वर के कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। ये मल्टी ऑपरेटिंग होते हैं, इसलिए इसमें एक साथ कई लोग कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आता है चौथा सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम की अपेक्षा सबसे बड़े होते हैं। इनकी कार्यगत प्रोसेसिंग क्षमता और भंडारण क्षमता काफ़ी अधिक होती है और ये विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं और ये परिणाम देने में सबसे बेहतर होते हैं। इनका प्रयोग विशेष तौर पे मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, एनिमेशन के लिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में, पेट्रोलियम संयंत्रों में, रक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता था। सर्वर जो होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब प्रमुख सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो पहला है क्रेवन। क्रेवन सुपर कंप्यूटर जो है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है तथा इसका निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया है। दूसरा कंप्यूटर है परम। ये भारत द्वारा विकसित है और CDAC द्वारा निर्मित है। इसके अतिरिक्त पेस कंप्यूटर है जो DRDO हैदराबाद द्वारा निर्मित है, DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है फ्लो सॉल्वर। ये NAL लैब बेंगलुरु द्वारा निर्मित है। इसके अतिरिक्त अनुपम सीरीज के कुछ सुपर कंप्यूटर हैं जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा निर्मित किए गए हैं।
तो इस प्रकार हमने कंप्यूटरों का वर्गीकरण किया। कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार, और फिर उन दोनों के अलग अलग प्रकारों का वर्णन किया। तो इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। आप सभी इन बिंदुओं को नोट कर लें और अच्छी तरह समझ लें। धन्यवाद।